सोचिए, एक ऐसा भारत जहां हर तरफ डर था, मंदिर तोड़े जा रहे थे, लोगों से उनका धर्म, उनका सम्मान सब छीना जा रहा था। दिल्ली से लेकर दक्षिण तक सिर्फ तलवारों का राज था। लेकिन उसी अंधेरे में एक नाम जन्म लेने वाला था जो इतिहास बदल देगा। छत्रपति शिवाजी महाराज। 17वीं सदी का भारत, मुगल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। दक्षिण में आदिलशाही और निजामशाही का आतंक था। गांव जलाए जाते थे, निर्दोष लोगों को मारा जाता था। हर कोई डर में जी रहा था और उस समय स्वराज्य का सपना देखना भी पागलपन माना जाता था। लेकिन इतिहास हमेशा अंधेरे में ही नया सूरज पैदा करता है। शिवनेरी किले में एक मां हर रात भगवान से प्रार्थना करती थी। उनका नाम था जीजाबाई। वो चाहती थी कि इस धरती पर फिर से एक ऐसा योद्धा आए जो अन्याय के सामने झुके नहीं। और फिर 19 फरवरी 1630, तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट और उसी रात जन्म हुआ शिवाजी का। किसी को नहीं पता था कि ये छोटा सा बच्चा एक दिन सबसे बड़े साम्राज्यों को चुनौती देगा। शिवाजी बचपन से अलग थे। उन्हें तलवारों से प्यार था, पहाड़ों से प्यार था और सबसे ज्यादा अपनी मिट्टी से प्यार था। जीजाबाई उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाती थी और हर कहानी शिवाजी के अंदर आग पैदा कर रही थी। उन्होंने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो डर के सामने कभी नहीं झुकेंगे। सिर्फ 16 साल की उम्र और शिवाजी ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता था। उन्होंने तोराना किले पर कब्जा कर लिया। ये सिर्फ एक किला नहीं था, ये विद्रोह की शुरुआत थी। अब दक्षिण में एक नया नाम फैलने लगा था, शिवाजी, एक ऐसा नाम जो दुश्मनों की नींद उड़ाने लगा था। लेकिन फिर आदिल शाह ने अपने सबसे खतरनाक योद्धा को भेजा, अफजल खान। वो विशाल शरीर वाला, निर्दयी और क्रूर सेनापति। उसने मंदिर तोड़े, गांव जलाए और कहा, या तो शिवाजी मरेंगे या मैं। दोनों की मुलाकात तय हुई जंगल के बीच। अफजल खान मुस्कुराया और शिवाजी को गले लगाया, लेकिन अगले ही पल उसने छुपा हुआ खंजर निकाल लिया। मगर शिवाजी तैयार थे। उन्होंने अपने वागनख से अफजल खान पर हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में इतिहास बदल चुका था। पूरा हिंदुस्तान दंग रह गया। अब दिल्ली तक एक ही नाम पहुंच चुका था, शिवाजी। औरंगजेब समझ चुका था, अगर इस आग को अभी नहीं रोका गया तो पूरा साम्राज्य हिल जाएगा। फिर शुरू हुई मुगलों और शिवाजी की सबसे बड़ी लड़ाई। औरंगजेब ने चाल चली। उसने शिवाजी को आगरा बुलाया, लेकिन वहां उनका अपमान किया गया और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। चारों तरफ सैनिक, बाहर निकलना नामुमकिन। लेकिन शिवाजी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जिसे आज भी दुनिया याद करती है, मिठाई की टोकरी। जी हां, शिवाजी उसी टोकरी में छिपकर आगरा से निकल गए और जब तक मुगल सैनिकों को सच्चाई पता चली तब तक शिवाजी बहुत दूर जा चुके थे। सालों तक लड़ाइयां हुईं, खून बहा, बलिदान हुए, लेकिन आखिरकार 6 जून 1976 वो दिन आ गया जब शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। सदियों बाद भारत की धरती पर एक ऐसा राजा बैठा जो जनता के लिए जीता था, जिसने महिलाओं की रक्षा को कानून बनाया, जिसने किसानों को सम्मान दिया और जिसने लोगों को डर से आजादी दी। लेकिन आज भी एक सवाल इतिहास के पन्नों में गूंजता है, अगर शिवाजी नहीं होते तो क्या स्वराज्य सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता? क्या कोई और साम्राज्यों के सामने खड़ा हो पाता? या फिर भारत की कहानी कुछ और ही होती?